हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक रीसेंट न्यूज़ लेके आया हूँ जिसमें कि आपका म्यांमार में सिविल अथॉरिटीज़ ने जो है आपका चाइना म्यांमार, जिस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसी तरह से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा था, काफ़ी स्पीड में बन रहा था। तो वो जो कॉरिडोर है चाइना से मैंडले तक आ रहा था और मैंडले से दो हिस्से उसके हो रहे थे और दोनों हिस्से म्यांमार के अलग अलग जगह जाके बे ऑफ बंगाल में ओपन हो रहे थे। तो सिविल अथॉरिटी ऑफ म्यांमार जो है आपकी, उसको लग गया कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए फ़ायदेमंद की है, म्यांमार के लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद की नहीं है। और इसमें जो है आपका जो आपका म्यांमार है उसको लग गया कि हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, कर्ज के नीचे जो है आपका दब जाएंगे। उसके लिए जो है म्यांमार की सिविल अथॉरिटी ने बोल दिया है कि हम इसमें फूक फूक के कदम रखेंगे। ठीक है, तो ये चाइना के लिए एक सेटबैक है। दूसरा सेटबैक ये है कि जो अपना म्यांमार ने अपना जो है आपका डिफेंस जो वो आइटम ख़रीदता था चाइना से मेजॉरिटी, उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। रशिया, इंडिया, इजराइल और यूक्रेन, इन सब देशों के साथ उसने मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट करा है। जैसे आपका म्यांमार रशिया हो गया, इंडिया म्यांमार का भी है। तो धीरे धीरे जो है अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो चाइना को लग रहा है कि भाई अपनी कमाई इधर भी कम हो रही है। और इंडिया ने जो है आपको म्यांमार को पहली सबमरीन दी है, किलो क्लास सबमरीन। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका म्यांमार में जो है काफ़ी हद तक चाइना ने मिलिटेंसी को बढ़ावा दे दिया है। जो आपका चाइना का म्यांमार का जो आपका रखाइन प्रांत है, वहाँ पे जो रोहिंग्या का केस है उसमें जो है उसने काफ़ी हद तक जो है पैसा इन्फ्यूज़ करा है। ऑलमोस्ट 95% जो है उनके पास वेपन पैसा जो भी है वो चाइना सपोर्टेड है। और उसमें एक अराकान आर्मी एक ग्रुप है, तो अराकान आर्मी को जो है चाइना सपोर्ट करता है। और उसके बाद जो है आपका लास्ट ईयर की बात है, थाईलैंड की मिलिट्री और पुलिस ने जो है चाइनीज़ मेड जो आपके सप्लाईज़ हैं वेपन जो हैं सीज़ करे थे थाईलैंड के अंदर। तो वो अंदाज़ा जो है लगाया गया कि म्यांमार के जो है वेस्टर्न प्रोविंस में जो है इसको भेजने की तैयारी थी। उसके बाद जो है चाइना की मिलिट्री को जो है म्यांमार की मिलिट्री ने ओपनली जो है कुछ फ़ोटोज़ दिखाई थी उनके वेपन्स और उसको कि आप ये सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद उनका कुछ खास रिस्पांस आया नहीं, डिनाइल मोड में। तो उसके बाद जो इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह भी जो है चाइना के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो भी जो है आपका ख़त्म कर दी, उस समय नहीं करी। तो इसका जो है काफ़ी हद तक इंडिया के लिए पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि विक्ट्री डे परेड जो मॉस्को में होता है वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिशियल थे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिशियल थे वो मिले थे और उन्होंने बात करी किस तरह से इंडिया म्यांमार डिफेंस कॉरपोरेशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जून की 23 जून के आसपास की, कि 22 एंटी इंडिया इंसर्जेंट जो वहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके 22 जो इंसर्जेंट हैं उसको म्यांमार ने जो है आपको इंडिया को हैंड ओवर करा है। ये सारे पोस्चर आपको क्या बताते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि म्यांमार जो है अपने प्रोग्रेस में जो है इंडिया को साथ लेके चलना चाहता है बजाय चाइना के। और जो आपका एक रखाइन प्रांत जिसकी मैंने बात करी थी, वहीं पे एक सितवे पोर्ट है जो कि इंडिया को मिल चुका है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इंडिया डेवलप कर नहीं पा रहा है और म्यांमार भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। वाई? क्योंकि बिगेस्ट रीज़न ये है कि उसी एरिया में जो आपका रोहिंग्या है और उन्हीं के बीच में एक इंसर्जेंट ग्रुप बन चुका है, काफ़ी सारे हैं लेकिन उसमें सबसे पावरफुल अराकान आर्मी है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो जो आपका सितवे है उस पूरे इलाके पे जो है अराकान आर्मी कब्जा है। और वो कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि अगर आपको हमारे एरिया में पोर्ट बनाना है तो आपको जो है हमें जो है देना पड़ेगा क्या, टैक्स।
अब भैया बात हुई हमारी म्यांमार से और हम टैक्स दें आपका एक मिलिटेंट ग्रुप को, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चाइना ये कर क्यों रहा है? तो आप इंडिया का जो मैप देखेंगे ऊपर से, चिकन नेक जो है एकदम प्रॉपर देखेंगे, 16-17 किलोमीटर का एरिया है, 20 किलोमीटर भी नहीं है। तो वहाँ पे इंडिया को जो है चाइना जो है प्रेशराइज करना चाहता है। तो इंडिया वो प्रेशर रिलीज़ कर रहा है नीचे बे ऑफ बंगाल से, बांग्लादेश के नीचे से आपका हो के जो है सितवे पोर्ट, सितवे से जो है जो आपका नदी जाती है कलादान, उससे होके पलेटवा तक, और वहाँ से 128 किलोमीटर की रोड बनेगी आपका मणिपुर तक, और मणिपुर से फिर इंडिया में एंटर होके आपका सप्लाई जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए बनी रहेंगी। तो चाइना ये नहीं चाहता कि इंडिया जो है अपना वहाँ पे जो है डेवलपमेंट करे, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो है अपना प्रेशर रिलीज़ हो जाए। तो चाइना इंडिया को ऊपर फंसा के रखना चाहता है, इसलिए वो इस हद तक गिर रहा है। ऊपर आप देखेंगे पाकिस्तान, वहाँ भी काफ़ी सारे चाइनीज़ वेपन सीज हुए हैं जो मिलिटेंट को मिलता है, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो चाइना एक हिसाब से अब मिलिटेंसी का सहारा ले रहा है, पाकिस्तान वाली हरकतों पे जो है आपका चाइना उतर आया है। तो बेसिकली आप इससे अब देखेंगे इंडिया के लिए काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है गेट म्यांमार में, क्योंकि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल ट्राई नेशन हाईवे जो है ये बन रहा है, जो कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में है। तो ये भी अभी से थोड़े बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन अभी चल रहा है काम। लेकिन इसकी अभी अब कोई रीसेंट अपडेट नहीं आई है काफ़ी महीने से कि इसमें कहाँ तक क्या हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी काम इस पर चल रहा है। तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को जो है गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा जो है आपका हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, पूरे जो आपके थाईलैंड, आपका म्यांमार और नीचे पूरा जो है वियतनाम वगैरह तक जो है जोड़ना चाहती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है। जब हम उनको पीछे से पीछे जोड़ देंगे उस तरफ में, म्यांमार थाईलैंड की तरफ में, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफ़ी हद तक हो जाएगी, क्योंकि उनको मेनलैंड दिल्ली मुंबई तक माल पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो पीछे से पीछे अपना माल पहुंचा देंगे और उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्परस भी हो जाएगी। इसी चक्कर में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रांस अरुणाचल, या दूसरा नाम उसका है अरुणाचल फ्रंटियर जो है आपका हाईवे, 2000 किलोमीटर का है, जो पूरे के पूरे अरुणाचल के जो है और चाइना के बॉर्डर से होती हुई जाएगी, और वहाँ पे पूरा एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी है। और त्रिपुरा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी तैयारी हो चुकी है। त्रिपुरा को बेसिकली ये हब बनाया जाएगा। तो इसकी तैयारी जो है काफ़ी स्पीड में जो है चल रही है, और जैसा जैसा इस पर आगे डेवलपमेंट आएगा हम आपको रिसेंट उसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।